इनबैलेंस का थोड़ा स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझिए। ओके, सो यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए अपसाइड जा रहा था। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने हायर बनाना स्टार्ट किया और वो अपसाइड जा रहा था। यहाँ से इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस किया, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके बॉस किया, एक हायर हाई बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यहाँ पे चूज बना दिया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, चेंज, उसका जो लो था उसको ब्रेकआउट किया और हमारी एंट्री कहाँ पे बनी, यहाँ पे एक अपसाइड में ऑर्डर ब्लॉक बना था। ठीक है, एक वाला ऑर्डर ब्लॉक था, एक ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो अपसाइड का ऑर्डर ब्लॉक था, वहाँ पे हमारी एंट्री बनी। उसके बाद हमने एक ट्रेड लिया, जो हमारा टारगेट था ए वाला, जो ये जो हाई बनाया था, ये क्रिएट किया था लो, तो ये हमारा टारगेट था। तो यहाँ से यहाँ लेकर एक टारगेट हमें मिला और उसके बाद एक सेकंड लो बनाया। ठीक है, ए वाला लो। अब इस लो को हमें अगर कैच करना है तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दो जगह पे बन रहा था। एक ए वाला बन रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, और एक इनबैलेंस पड़ा था। यहाँ पे इनबैलेंस का एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे देखो, अगर देखिए तो यहाँ पे एक इनबैलेंस था और सेकंड ए वाला ऑर्डर ब्लॉक था जो अनमिटिगेट था। यहाँ से ये मिटिगेट था, यस, इसे मिटिगेट बोल सकते। तो ये था मिटिगेट, तो इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर, इसे हम अगर देखा तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। बट ये जो था ये वाला सेकंड, उसके ऊपर वाला, वो था इनबैलेंस। तो इनबैलेंस को यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा उसको टच किया। ओके, सेकंड टाइम सेकंड टाइम ने उसने टच किया, सॉरी ने फाइटा, और उसने अभी देखो ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था उसे फुलफिल किया। तो आप समझ सकते हो स्मार्ट मनी का कंसेप्ट कितना सिंपल सा रहता है और उसमें आपको पता भी रहता है कि क्या हो सकता है, कितना आपका एसएल जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था उसे अचीव कर दिया। तो ये होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सिंपल सा लॉजिक। अब अगर इसने न्यू लो बनाया, ठीक है, अगर न्यू लो बनाया तो फिर हम ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाए। अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ए वाला बनेगा, ये वाला। ठीक है, अगर इसने न्यू लो बनाया, ठीक है, अगर नहीं बनाया, नॉर्मली यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर उसे हम कुछ नहीं देखेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं। अगर न्यू लो बनता है और मार्केट ऊपर आती है तो फिर यहाँ पे हम कहीं पे सेल कर सकते हैं। तो ये होता है थोड़ा सा स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो देखो कितने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किया है, जो लो था प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे ये वाला लो था तो ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे कोई ले सकता है फेक ब्रेकआउट पे, यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ तक पकड़ सकता है या फिर यहाँ तक, अगर उसकी इच्छा हो तो, या फिर ये कंटिन्यू डाउन साइड आके एक लो बनाएगा। तो हम फिर स्मार्ट मनी के कंसेप्ट से अपसाइड का ये दो ब्लॉक पड़े हैं, यहाँ पे हम जाके एक ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो ये देखो, अब स्मार्ट मनी के कंसेप्ट के हिसाब से ये एक ये बना था क्या बोलते हैं इसको, डीएम। ओके, ये लिक्विडिटी क्रिएट की, उसके बाद ऑफ साइड का उसने सारे एसएल खाए, लिक्विडिटी को स्वाइप किया और कंटिन्यू डाउन साइड अभी रनिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, इसको अब स्वाइप करेगी, अप साइड जाएगी, यहाँ से लिक्विडिटी लेगी और डाउन साइड आ सकती है। तो कितना ईजी था स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से। अगर हम वेट करते वॉच करते तो हमें ये दो ऑर्डर मॉर्निंग में मिला। एक एसएल गया था हाँ, बट वो भी ठीक ठाक, उतना ज़्यादा पॉइंट का एसएल नहीं था। देखा, अब जिसको यहाँ पे फेक ब्रेकआउट पे लेना रहता है तो वो यहाँ से भी ले सकता है और हमारे टारगेट मिनिमम यहाँ तक रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक अगर देखें यहाँ, तो यहाँ से ये मिटिगेट है, ये मिटिगेट है, यहाँ से बाइंग भी हुई है, एक ए ऑर्डर पर पड़ा है अनमिटिगेट। अगर मार्केट ने दोनों को तोड़ा तो फिर ये थर्ड, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर इसे कंसिडर करना है तो, क्योंकि मिनिमम दो ऑर्डर ब्लॉक को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये मिटिगेट हो चुका है तो अभी इसे ये वाला मिटिगेट हो चुका है, तो यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, अभी ये हो गया हाई, ये हो गया लो। जब इसे ब्रेकआउट करेगा मार्केट, ओके, डाउन साइड, तो ये हो जाएगा हमारा एक हाई। इसे जैसे ब्रेकआउट होता है तो हम फिर इसे कंसिडर करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा लो, ओके, यहाँ से शिफ्ट हुआ यहाँ तक, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे, पहला था हमारा हाई ये वाला, ओके, ये हाई था, ये लो था, लो को ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंटिन्यू अपसाइड गया मार्केट, उसके बाद इसे ब्रेकआउट, ये लो बनाया, ये हाई था हमारा उसके अंडर, उसके बाद उसको ब्रेकआउट किया मार्केट। अगर ये मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है, ओके, तो ये हाई से शिफ्ट होकर हम इसे ब्रेकआउट करता है, तो ये हाई से शिफ्ट होकर ये हाई पे पहुँचेंगे, ये हाई वाले, हाँ, तो ये हाई पहुँचेगी यहाँ पे। तो आप कुछ समझोगे, मैं थोड़ा